साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि 72,825 शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पहले ही मैंने बता दिया था बहुत पहले ही कि ये मैटर जो है सबरीमाला मंदिर की सुनवाई की वजह से आने वाला नहीं है दोस्तों। और वही हुआ। बहुत से लोग बहुत पंडित बन रहे थे, कानूनविद बन रहे थे, कह रहे थे 1 बजे तक ही सुनवाई होगी। जब डेली मैं देख रहा हूँ कि 4 बजे तक मैटर सुना जा रहा है, तो दोस्तों उस दिन कैसे 1 बजे तक सुना जाएगा? ये चीज़ें मुझे पता थी, फिर भी कुछ लोग जो है अपना कुछ न कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं सोशल साइट पर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इस पर संभावनाओं का जो वो है, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारी ऑडियो वीडियो थोड़ा सा वास्तविकता से होता है। इस वजह से मैं ना तो कभी झूठ बोलता हूँ, ना तो झूठ बोलने का आदी हूँ। मुझे जो लीगल रूप से सही लगता है मैं वही चीज़ें बोलता हूँ, और वो लगभग आप हमारी पिछली सुनवाइयों को देखेंगे तो जो भी हुआ था, मैं जो भी पहले बोल देता हूँ वही सारी चीज़ें होता है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो है इस मैटर में, हालांकि आर्डर टाइम फिक्स का आर्डर था, तो हो सकता है कि इस पर जो रजिस्ट्री है जस्टिस से पूछकर इस मामले को यथाशीघ्र लगा सकती है अपने आप। थोड़ा सा जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए, 1 हफ्ते 10 दिन तक देख लेना चाहिए कि जो है डायरेक्ट जो है अपने आप लगती है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों मेंशन होगा तो जस्टिस अगर बिजी शेड्यूल होगा तो निश्चित रूप से फिर जुलाई में फेंक ही देंगे मैटर को, जुलाई में ही लगा देंगे। वैसे भी जुलाई में दोस्तों जब कोर्ट खुलती है तो थोड़ा केसों का दबाव रहता है, क्योंकि 1.5 महीने कोर्ट बंद रहता है। इसके बाद फ्रेश केस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जुलाई में भी लास्ट जुलाई तक या फिर अगस्त में लगा सकते हैं अगर इस तरह का जो है। इसलिए मेंशन करना अभी खतरे से खाली नहीं है। कम से कम दोस्तों 10 दिन इंतजार करना जरूरी है। हो सकता है कि रजिस्ट्री खुद डायरेक्ट जो है जस्टिस करोल से या फिर जस्टिस प्रसन्ना वी बराले दोनों से बात करके जो है इसको केस लगा सकती है। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब चूंकि दोस्तों पिछली डेट पर सुनवाई के कारण तमाम सबको निराशा हुई, और निराशा में दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है पटिशनर ही 20 होते हैं, कभी कभी रिस्पोंडेंट भी 20 होता है। सुनवाइयों में इस तरह का खेल चलता रहता है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल साइट पर जो चीज़ें चल रही हैं या फिर जो जो चीज़ें चलती हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अक्षरशः सत्य हो। और इसलिए दोस्तों सबसे ऑथेंटिक और सही सूचना पाने के लिए आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, और इसी यूट्यूब चैनल से आपको सबसे सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अब चूंकि 72,825 केस का जो आप जान ही रहे हैं कि मेरिट पर अगर सुना जाएगा तो 6,170 पोस्ट पे ही क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो चीज़ें चलेंगी। अब यहाँ पर 16,000 की जैसे की बात है। अब दोस्तों 16,000 की बात करना, अगर देखिए, मैं चूंकि स्पष्टवादी हूँ, आज की डेट में मैं बता दूं कि 16,000 अब 50-50 हो गया है। 100% आप 16,000 अब ले नहीं सकते हैं, 100%। हाँ, अगली सुनवाई में अगर 16,000 के लिए कुछ पॉजिटिव हुआ तो आगे देखा जा सकता है, लेकिन 16,000 मुझे लगता है कि अब जब मेरिट पे सुना जाएगा तो मेरिट पे ही सुना जाएगा। और मेरिट 6,170 में 2,500 समथिंग जनरल ओबीसी की सीटें हैं, बाकी SC ST के हैं। अब SC ST के लोग अगर वहाँ अलग से अपना वकील खड़ा करके अगर बढ़िया से पक्ष रखवाते हैं तो SC ST की ज़्यादा लाभ हो सकती है। OBC जनरल को दोस्तों जो 2,500 सीटें लगभग है, वो शिक्षा मित्रों की जो 10% शिक्षा मित्रों की सीट थी वो सब कन्वर्टेड है। देखिए, 16,000 की जो अभी तक की जो है, क्योंकि रिकॉर्ड पे ऐसा कुछ नहीं आया था। मैं पिछले भी वीडियो में बता रहा था कि रिकॉर्ड पे कुछ आ नहीं रहा है, अभी कैसे क्या होगा ये चीज़ें। आप पुरानी वीडियो हमारी सारी देखिए, उसमें स्पष्ट मैं बोल दिया था कि रिकॉर्ड पे ना आना इस खेत के इस इसके लिए, इस केस के लिए जो है खतरे की घंटी है। और निश्चित रूप से दोस्तों वही हुआ। और फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मैटर में आगे चलकर मेरिट पे अगर सुना जाएगा, हालांकि अभी जस्टिस के मूड की बात है, हो सकता है वो 16 दिसंबर तक जो लोग आए हैं उनके लिए जो है, अगर चूंकि देखिए इसमें बहुत अप्रत्याशित चीज़ें हुई हैं और बहुत अप्रत्याशित चीज़ें हो भी सकती हैं। लेकिन दोस्तों अब जो है अगर मेरिट पे सुना जाएगा तो निश्चित रूप से दोस्तों 6,170 के अलावा कोई भी हासिल नहीं होगा। और 6,170 में वो भी किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये चीज़ें बाद में पता चलेंगी। फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस बीच जो है कुछ सोशल साइट के
कीड़े जो हैं, जैसे कुछ चयनित शिक्षक लोग हैं, वो लोग दोस्तों, इसमें एक पेट्टू पाठक है जो पेट जो है फुलाकर जो है इस तरह का, मतलब पेट्टू पाठक आप जानते ही हैं कि ये शुरू से ही इसमें जो है मतलब वो किया। जब सिंगल बेंच में मामला चल रहा था डबल बेंच में, तब से ही ये इस मैटर को पूरी तरह से जो है बर्बाद किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ तक दोस्तों डीबी में जब मैटर चल रहा था, पेट्टू पाठक आप जानते ही होंगे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। पेट्टू पाठक एक ऐसा व्यक्ति है जो सिंगल बेंच डबल बेंच में दोस्तों केस को ज़्यादा दिन तक चलने के लिए वो न सिर्फ इस मैटर को जो है डिले कराया, जजों के रिश्तेदारों को जानबूझकर खड़ा किया ताकि जो है ये मैटर और डिले जाए और उसका जो धंधा चलता रहे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग 16 दिसंबर के पहले कहीं नहीं दिखे थे, और दोस्तों यही लोग केस को बिगाड़ने वाले हैं। यही लोग 16 दिसंबर तक, इनके एक याची इसमें नहीं थे। 16 दिसंबर के बाद ये लोग एक्टिव होकर दोस्तों इसमें गूगल फार्म के जो इनके लोग थे जो है उनको जो है, अब क्या किए ये लोग जो है, क्या मैनेज किए, लेकिन दोस्तों निश्चित रूप से ये लोग 16 दिसंबर के बाद जो लोग आए हैं, जो इसमें चयनित शिक्षक हैं, ये इस खेल को बिगाड़ दिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेट्टू पाठक जो है, पेट्टू पाठक एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमेशा बर्बाद किया है टेट मैटर को। डबल बेंच में दोस्तों सुजीत सिंह और जो है अवनीश यादव इस मामले को देख रहे थे ज़्यादा ईमानदारी से, लेकिन ये व्यक्ति सबसे बड़ा बेईमान था जो कि जो है इस मैटर को ज़्यादा दिन कैसे चले, कैसे उसका वो होता रहे जो है, सबका जो है ये वो करता रहे। यहाँ तक दोस्तों 50,000 का वकील खड़ा करता था तो 2.5 लाख बताता था। ऐसी चीज़ें, ये देखिए, मैं तो चूंकि प्रयागराज में था, हमेशा देख रहा था, फिर भी मैं कभी कुछ बोला नहीं। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ, इस भर्ती में जो चयनित लोग घुसे हैं उनको आपसे मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए घुसे हैं आप खुद समझ सकते हैं। और फिलहाल तो मैं उस पेट्टू पाठक के खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा, क्योंकि दोस्तों उसने कुछ अनाप शनाप बातें लिखी हैं, और अधिवक्ताओं के खिलाफ दोस्तों अनाप शनाप लिखना ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, और निश्चित रूप से जैसे ही मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँचूँगा इस पर लीगल एक्शन लूँगा। दूसरी बात दोस्तों, उस आर्डर को भी मैं लगाऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आर्डर में जो है जिक्र किया है, अधिवक्ताओं को जो भला बुरा कहा गया था। और इसके अलावा दोस्तों मैं इसके खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराऊंगा बहुत जल्दी। इस व्यक्ति के स्कूल का और उसका अगर किसी के पास जो है वो हो तो हमको तुरंत मुहैया कराए, क्योंकि ये व्यक्ति निश्चित रूप से बिना किसी प्रूफ के अगर किसी के खिलाफ लिखेगा तो निश्चित रूप से ये गलत है। दोस्तों देखिए, टेट के इस मैटर में बहुत से लोग हैं जो कि तन्मयता से लड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको जो है दिमागी रूप से ऐसा खेल खेलते हैं कि ताकि ये लोग डिस्टर्ब हों और निश्चित रूप से ये केस खराब हो। निश्चित रूप से दोस्तों इस समय यही चल रहा है। इस केस की स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि जो है, जो वकीलों को टारगेट किया जा रहा है, पैरोकारों को टारगेट किया जा रहा है दोस्तों, इससे दोस्तों किसी को कुछ हाथ नहीं मिलेगा, 0/सन्नाटा मिलेगा लास्ट में, क्योंकि वो लोग मन से फिर काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं इसमें जो कि 25,000 के वकील खड़ा करके 5 लाख चिल्लाते हैं और आपसे वसूली करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, चूंकि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अभी मैं सबको एक एक परत करके खोलूंगा, और निश्चित रूप से यदि जो है इस तरह का किसी सबका नाम लेकर मैं खोलूंगा, ऐसा नहीं कि मैं वो, लेकिन मैं इस सब के लिए जो है मैं नहीं चाहता था, चूंकि अगर इस तरह किया जाएगा तो पैरोकारों का मनोबल गिरेगा, बच्चे भी फिर दिग्भ्रमित होंगे, और निश्चित रूप से ऐसे लड़ाई में जीरो मिलने के आशा है। और ये चीज़ें ज़्यादा संभावना है। देखिए, एक एक व्यक्ति का मैं सब कुछ जान रहा हूँ, लेकिन शांति से मैं बैठा हूँ दोस्तों। वहाँ पर 2016 के बाद के सीनियर जो है दोस्तों औने पौने भाव में किए जाते हैं, और जो है 5 लाख 10 लाख आपको बताकर वो किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये, मतलब हर टीम की मैं बात बता रहा हूँ कि इस तरह की हो रहे हैं। सोचिए, आपके पास 2700 लोग हैं, सबसे पैसा ले रहे हैं, किसी के पास 2000 लोग हैं, आप सबसे पैसा ले रहे हैं और खड़ा कर रहे हैं वकील वहाँ 25-50 हज़ार का। ये भी होता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चूंकि अभी तक जस्टिस ही लड़ रहे थे इस मैटर में, तो बहुत ज़्यादा वकीलों का इशू नहीं था। जस्टिस खुद, चूंकि कोई भी वहाँ बोलता था तो इससे केस खराब होता था, वो बिगड़ जाते थे। लेकिन दोस्तों अब चूंकि
ज़रूरत है बढ़िया लायरों की। लेकिन दोस्तों जो इस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, कुछ चयनित इसमें आकर जो है मामले को पूरा अचयनितों को चाहते हैं कि एक भी कुछ न मिले, तो ऐसे लोग दोस्तों निश्चित रूप से इनसे दूर रहना चाहिए। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं के ऊपर किसी भी प्रकार, चूंकि आर्डर में आ चुका है और अधिवक्ताओं के ऊपर किसी भी प्रकार का कमेंट करेंगे तो इस केस में एक भी कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, 6170 भी पोस्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, चूंकि अधिवक्ता मन से नहीं लड़ेगा तो आपके खिलाफ जो है आदेश आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई अधिवक्ता आपको बुलाता नहीं है, अधिवक्ता के पास आप खुद जाते हैं। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि 2000 क्या, मेरे मैं तो इतना बिजी था दोस्तों कि अगर मैं 10,000 मांगता तो 10,000 बच्चे देने के लिए मेरे पास लाइन लगाए थे। अब बताइए, 10,000 रुपये ले लेके सब मेरे मेरे पास लाइन लगा रहे हैं मुझसे जुड़ने के लिए, मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। तो आप बताइए जो है कि मैं 1000-2000 के लिए वो कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ लोग मूर्ख ऐसा सोचते हैं कि नहीं, 1000-2000 देकर हम जो है वो कर लिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 24 फरवरी के पहले जो भी याची थे हमारे, मैंने सबको 16 दिसंबर में 16,000 की लिस्ट में डलवाया बिना किसी पैसे के। बाद में कुछ बच्चों ने दोस्तों हमको पैसे दिए, उसमें से भी सारे लोगों ने नहीं दिए। तो अब ये चीज़ें दोस्तों, कुछ पैरोकार जिनकी एक भी याची 16,000 में लिस्ट में नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं कि मतलब कि ऐसा कैसे हो गया कि विनय पांडे ने सारे लोगों को ऐड करा दिया, हम नहीं कुछ करा पाए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती रहती है और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ। मेरे अंदर अगर काबिलियत है तो निश्चित रूप से हजारों लोग मेरे सामने कोई भी भर्ती हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो है लाइन लगा के खड़े रहते हैं, मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। तो ऐसे जो कुछ लोग हैं जिनको जो है ये पछता नहीं है कि हमारी पॉपुलैरिटी है, हमारी वो है, और हमने अधिकतम लोगों का जो है कल्याण करने के लिए 16,000 की लिस्ट में, जब कोई नहीं सोचा था ये चीज़ें, तो मैं अपने सारे लोगों को ऐड करा दिया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें किसी किसी को बुरा लगती, फिलहाल तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि इस मैटर में 6170 पोस्ट की लड़ाई ज़्यादा संभावना है, 16,000 की लड़ाई या 50-50 है, 50-50 समझिए, समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों अब जो है, चूंकि पहले तो वकीलों को जो है टारगेट किया जा रहा है, उसमें से जो बढ़िया अच्छे वकील हैं वो तो खुद छोड़ देंगे, कहेंगे जाने दो इसको, बिना वजह जो है ये लोग सिर्फ और सिर्फ वो करेंगे, आपको निश्चित रूप से परेशान करेंगे। और फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। उस पेट्टू पाठक को मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ कि बच ले बेटा, जितना बचना हो, इस बार तेरा वो निश्चित आएगा। और निश्चित रूप से इसके लिए मैं अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना पड़ेगा तो इसको मैं औकात बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों निश्चित रूप से अधिवक्ता की गरिमा के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो न सिर्फ बार, बेंच भी उसके खिलाफ सख्ती दिखाएगी। और उस पेट्टू पाठक को मैं बता देना चाहता हूँ कि तू चयनित है तो तू अपना चयन कर, नौकरी कर, तुझे इन अचयनितों के बीच में आने की क्या ज़रूरत है। तू जानबूझ कर आया है क्योंकि तेरा हित है, आर्थिक हित है, इस वजह से। फिलहाल तो दोस्तों पेट्टू पाठक का अगर किसी के पास जो है स्कूल का नाम और सब जानकारियां हों, चूँकि मैं साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा बहुत जल्दी पंजीकृत कराऊंगा उसके खिलाफ। और बिना किसी प्रूफ के किसी भी अधिवक्ता या किसी को भी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप निश्चित रूप से दंड के भागी होंगे और निश्चित रूप से उस भुगतेंगे। धन्यवाद।